गौरव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। निशिका बहुत ही ज़ोरों से चिनचिनाते हुए अपने पति गौरव से बोली। निशिका, ये क्या हो गया है तुमको? आखिर ऐसी बातें कर क्यों रही हो तुम? सिमरन कोई गैर नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? सोचो, अगर वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करती? गौरव ने निशिका को समझाने का प्रयास करते हुए, गौरव, पहली बात तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती है, और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। निशिका तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। निशिका, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है। यहाँ तक कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोग को वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है। तब आती है। इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोगों गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो। बताओ कि कितनी गलत बात है। गौरव को तो निशिका की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। गौरव, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूँ। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिर तुमको उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? निशिका का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, गौरव ने उस समय निशिका से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिमरन को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। गौरव बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सिमरन निशिका की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था गौरव को। चलिए पहले आपको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा देते हैं कि क्यों सिमरन गौरव के घर आ रही थी और क्यों गौरव और निशिका की बहस चल रही थी। असल में गौरव की शादी मनपसंद शादी थी और उसने अपने ही ऑफिस की सहकार्यरत निशिका से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर चेन्नई में रहता था। गौरव बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भार मार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग सहर्ष स्वीकृति दे देंगे। अनुराधा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस ज़माने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी और पति सुभाष को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी अनुराधा की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात है। अगर आपने सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन सिमरन बोली, जो कि खुद बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल चल रहा था,
और तभी गौरव ने मम्मी पापा की बातों को मानकर निशिका के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको निशिका बहुत पसंद थी। निशिका के मम्मी पापा भी इसी ज़माने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जल्दी से चट मंगनी और पट शादी हो गई। निशिका ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर गौरव के पास वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। गौरव बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन अनुराधा का फ़ोन आया और वो बहुत चहकते हुए गौरव से बोली, अच्छा मम्मी, बताइए आखिर की बात क्या है। गौरव ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतना ज़्यादा खुश हैं तो कोई ना कोई बहुत ही ख़ास बात होगी। गौरव बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। अनुराधा के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी सिमरन से बात करता हूँ। गौरव ने सिमरन से बात करने के लिए अनुराधा का फ़ोन काट दिया। क्या बात है गौरव, बड़े चहक रहे हो मम्मी से बात करने के बाद। कोई ख़ास बात है क्या? निशिका ने गौरव को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि निशिका वैसे तो ठीक थी, लेकिन गौरव का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना उसको थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ निशिका, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। सिमरन का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिलेगी। गौरव ने खुश होकर कहा। गौरव तो फ़ोन मिलाकर सिमरन से बात करने लगा, लेकिन निशिका के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर सिमरन यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूँगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सिमरन का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद सिमरन ने गौरव के कहने के बावजूद भी उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज़ कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के आसपास मकान लेकर रह जाएं। सिमरन ने अपना निर्णय गौरव को सुना दिया। लेकिन सिमरन ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वो हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू में तो निशिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर सिमरन का आना खलने लगा और वो गौरव से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय गौरव और निशिका की आपस में बहस चल रही थी, तभी सिमरन गेट के पास आ चुकी थी और उसने गौरव और निशिका की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ सिमरन, तुम अभी तक नहीं आई? आज तो बहुत देर हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो क्या? गौरव ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बात ही ज़रूरी मीटिंग
अटेंड करनी है। ये कहते कहते सिमरन की आंखों में आंसू छलक गए और उसके आवाज़ एकदम से भर्रा उठी। लेकिन सिमरन, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, गौरव ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर सिमरन ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो खुश हो जाओ तुम निशिका, अब सिमरन नहीं आ रही है। इतना कहकर गौरव बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। और उसी दिन शाम को गौरव, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उसे कुछ पूछ नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? गौरव के घर के सामने वाली मौसमी आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे, सिमरन से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। गौरव ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। निशिका, सिमरन दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। गौरव गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? निशिका लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। सिमरन, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? गौरव ने सिमरन से झट से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर सिमरन ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। और दूसरे ही दिन गौरव सिमरन के पास उसके घर चला गया। सिमरन पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया। और उसके बाद अब 2-3 दिन वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार सिमरन न कोई बहाना बना देती। हालांकि जब सिमरन आती थी तो निशिका को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना और भी ज़्यादा निशिका को परेशान करने लगा। क्या कहा सिमरन, तुम फिर आज नहीं आ रही हो? यहाँ पर आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? गौरव बहुत परेशान होकर सिमरन से बोला। क्यों ना आज हम लोग सिमरन के पास चले? निशिका ने जब गौरव को इतना परेशान देखा, क्योंकि जब से सिमरन घर नहीं आई तब से गौरव बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक भी है कि इस शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी सिमरन के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। गौरव आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला। निशिका से, सॉरी गौरव, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ उन लोगों के पास। निशिका का मायका उसी शहर में था। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो सिमरन के साथ किया। उसको सचमुच कितना ख़राब लगा होगा। आज निशिका की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद सिमरन को तुम भी कुछ समझा पाओ, गौरव ठंडी सांस भरकर बोला। और शाम को निशिका गौरव के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। सिमरन, मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मुझसे गलती हो गई। निशिका की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। सिमरन भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। सिमरन प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब भी चाहे तब तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। निशिका ने सिमरन को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और सिमरन भी निशिका से कसकर लिपट गई। और पास ही खड़ा गौरव सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। ये कहानी पूर्णतः स्वरचित है, मौलिक है। दोस्तों, क्या निशिका ने सही किया? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अवश्य अवगत करवाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।